आने वाले समय में पता चलेगा। दिनेश जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं दिलीप भाई आपके पास आऊंगा, उसके बाद अनिल जी और राजू साहब के पास। गुजरात में तो नए धर्म को फ्लोट करने की बात हो रही है सर। दिलीप भाई, ये मुझे लगता है कि अगली जनगणना जब भी होगी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें मोड़ आएगा। शायद उसमें अब हिंदू धर्म खत्म होकर लोग अपने आप को सनातन धर्मी, आर्य समाजी इस ढंग से लिखना शुरू करेंगे। इवन 1891 के अंदर जो अंग्रेजों ने एक सर्वे किया था, उसके अंदर जो हिंदू धर्म में हिंदू वर्ड नहीं लिखा गया था, उसमें लिखा गया था ब्राह्मणिकल, फॉलोवर्स ऑफ द ब्राह्मणिकल, एक वर्ड लिखा जाता है जो कि उस समय के हिसाब से सारे करीब 20 करोड़ के आसपास है। टोटल आबादी भी 28 करोड़ के आसपास की तभी की बात है। तो मुझे लगता है कि शायद इस बार जैसे ट्राइबल्स अपने आप को सरना लिखने जा रहे हैं, 5 करोड़ से अधिक ट्राइबल्स अपना धर्म जो है हिंदू धर्म नहीं लिखेंगे, सरना धर्म लिखेंगे, जो पिछली जनगणना में कुछ लाख लोगों ने लिखा था। और ये गुजरात में आखिरी वीक में क्या हुआ है साहब, जहां पे बहुत सारे जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती हैं कि अब नए धर्म की जरूरत है हमको। क्या इसका वही रिश्ता है जो सनातन धर्मी वर्सेस स्वामीनारायण सेक्ट का चल रहा है? ये क्या उससे इमर्ज हो रहा है या कोई और मुद्दा है? दिलीप साहब, अगर आपके पास इसका कोई इंफॉर्मेशन है तो जी। और बीजेपी चुप है नए धर्म को फ्लोट करने में, बीजेपी एकदम साइलेंट है, उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं रिएक्ट कैसे करूं उसको एक्चुअली। जी, लेकिन बहुत सोच समझ के बीजेपी उसको प्ले कर रही है। स्वामीनारायण संप्रदाय के साधुओं को सरकार के साथ जो लोग ले जाते हैं, वीएचपी के नेता जो अपने आप को साधु भी कहलाते हैं, वो बजरंग दल वाले वो, और जो समाधान करवाते हैं, फिर वो ही वहां से बाहर निकल के सनातनी संत महंत मठाधीश का जो सम्मेलन होता है वहां जाके बैठ जाते हैं। तो ये दोनों जगह बैठे हैं, एक जगह वो समाधान करवाते हैं, वहां भी है, फिर वो सनातनी वाला है, वहां जो सम्मेलन हुआ जिसमें ये डिसाइड किया गया कि पूरी तरह से स्वामीनारायण संप्रदाय का बहिष्कार किया जाएगा, वहां वो बैठे हैं। तो ये मुझे लगता है दोनों को समझना पड़ेगा, स्वामीनारायण संप्रदाय के लोगों को भी समझना पड़ेगा और सनातन में बिलीव करने वाले लोगों को भी समझना होगा कि किस तरह का खेल हो रहा है। खेल तो हो रहा है, इसके पीछे लंबा नॉन पॉलिटिकल इतिहास भी है, आजादी के पहले का बहुत सारे मामला है, लेकिन अभी तो इसमें खेल हो रहा है, वो समझना होगा। मुझे लगता है मैं थोड़ी सी राष्ट्रीय स्तर पे बात करके फिर गुजरात पे आ जाऊं। ये जो सनातन का मामला है वो इंडिया गठबंधन को सोच समझ के उसका सामना करना होगा, उनको लाइटली नहीं लिया जा सकेगा। बजरंगबली वाला मामला कर्नाटक में जरूर निष्फल हुआ, वहां पर उनका फायदा नहीं हुआ। यहां भी ये सनातन का ये जो मुद्दा उठाने की कोशिश करेंगे बीजेपी, भरपूर कोशिश करेंगे। आज के दिन पे, अब 2-4 महीने में आगे क्या होगा मैं पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज के दिन पे उन लोगों ने ठान ली है कि ये सनातन वाला मुद्दा हमें बहुत कामयाबी देगा। इंडिया गठबंधन को उनका सामना करना होगा और मैं मानता हूं कर सकेंगे। क्यों? इसमें गुजरात सबसे इंपॉर्टेंट है। गुजरात में जो कुछ हो रहा है, तुरंत ही एक सवाल आएगा, आप सनातन को बचाना चाहते हैं पूरे देश में, गुजरात में नहीं बचाना चाहते। गुजरात में तो आप स्वामीनारायण संप्रदाय के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि पूरा उसका जो वोट बैंक है स्वामीनारायण संप्रदाय के साथ जुड़ा हुआ, पूरे का पूरा जो वोट बैंक है वो तो आपके साथ है, बीजेपी का वोट बैंक है। आप तो अभी तक उनके सामने सॉफ्ट जा रहे हैं। अगर इस तरह का निवेदन सनातन धर्म के लिए, हनुमान जी के लिए, अब कल रात की बात है, गणपति मंडप लग रहा था राजकोट के, एक बालाजी टेम्पल है, वो भी कब्जाई हुई जमीन है। वो जो जमीन है स्कूल की जमीन है, उस पर कब्जा किया है, वहां मंदिर बना दिया है। वहां गणपति मंडप के लिए जब गए लगाने के लिए तो स्वामीनारायण संप्रदाय वालों ने उसको उखाड़ के फेंक दिया। तो गणपति का अपमान कर रहे हैं, हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं, खोडियार माता जी के मानने वाले बहुत बड़ा वर्ग गुजरात में, माने तो सभी है। हमारी जो कुल देवी और कुल देवता की परंपरा है पूरे भारत में है, मानता हूं मैं, और गुजरात में वो सबसे ज्यादा है। हम किसी भी संप्रदाय में जाए, किसी भी पंथ में, चाहे शायद ये भी हो सकता है हम कुछ अग्नेय भी हो, फिर भी हमारे कुल देवता कुल देवती होती है। हमारे यहाँ बहुत ऐसी भी परंपरा है जहां हम हमारे पुरखों को उनकी खांभी लगाते, जो वीर गति को प्राप्त हुए, कुछ बहादुरी करके गायों को बचाने के, या तो गांव पे हमला हुआ, उस जमाने में गांव पे हमला होता है, उसका सामना करते करते जो वीर गति को प्राप्त हुए उनको भी हम देव मान के पूजते हैं। उनकी एक परंपरा चलती है, यहाँ नाग परंपरा चलती है। तो खोडियार माता जी
और वो परंपरा पे हमला कर दिया, वो बोलो उसको पे तो हमने पानी छाट दिया और वो निकल गए, आपके देवी देवता निकल गए, सिर्फ एक ही रहा, स्वामीनारायण का जो सर्वे सर्वा है वही रहा। खोडियार का अपमान, हनुमान जी का अपमान, गणपति जी का अपमान, गुजरात में सनातन को नहीं बचाना है। मोरारी बापू इतने बड़े संत है गुजरात के, पूरे देश में जाने माने, पूरे विश्व में जाने माने। बीच में उनकी क्या हालत हुई थी, बहुत बुरी तरह से पूरी ट्रोल आर्मी उनके पीछे हो गई थी। यहां नहीं बचाना है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मामला हो गया है। और इसी तरह हम जानते हैं, मैं बहुत उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि साउथ में हम जानते हैं, पूरा जो बड़ा साउथ है वहां सनातन की परंपरा का इश्यू आप इस तरह से नहीं उठा पाओगे, क्योंकि वहां से तुरंत आए कि हम तो भाई मनुवादी सोच की बात कर रहे हैं, हम तो वही कास्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं जो हमें नुकसान कर रही है, और जिसकी बात, जो गुलामी की बात करते हो, वो गुलामी इसीलिए तो पैदा हुई थी। वहां वो नहीं शायद चलेगा। पूरा नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, कुछ हद तक पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उस इलाके को ले लीजिए। पंजाब में भी, पंजाब में मैं काम करता था, शेखर गुप्ता मेरा इमीडिएट बॉस था, वो कई बार मुझे कह चुका है कि हम सिख को हमारे साथी गिनते हैं, हमारे साथी है, लेकिन पंजाब में मामला जुदा हुआ, ऐसे इस तरह से अपने आप को हिंदू नहीं देखते जैसे हम उसको दिखाने की कोशिश करें, तो एक वहां अलग मामला है। और बाकी राज्य देख लो तो एक पॉसिबिलिटी है, और लेकिन बहुत सोच समझ के स्ट्रेटेजी बनानी होगी। बीजेपी जरूर सनातन का मुद्दा आगे करेगी और उसको आप उसको छोड़ नहीं पाओगे, उनको काउंटर करने के लिए आपको अच्छी स्ट्रेटेजी करनी पड़ी। और जो मैंने राज्य बताए वहां आपके पास पॉसिबिलिटी है, और ये गुजरात का जो मैंने कहा वो सबसे बड़ा है। पूरे देश में आप सनातन को बचाना चाहते हो, गुजरात में नहीं बचाना चाहते। ये मुद्दे मुझे लगता है दिनेश जी आने वाले कुछ महीनों में छाए रहेंगे, देखते हैं किस तरह से पूरी बात आकार लेते हैं।